जय श्री राम सदेव। ओम नमः सदेव। ओम नमः सदेव। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो योगी सर्वसाधारणं। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरलशत्रुघ्नोः प्रच्छादितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय विवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है। कल तक जो विषय अपना हुआ था वह 52वीं गाथा तक हुआ था, जो 52 नंबर का श्लोक था, जिसमें जगत की क्षणभंगुरता की बात की हुई थी कि यह जो जगत है, यह जो संसार है, यह रंच मात्र भी स्थिर नहीं है, क्षणभंगुर समाप्त होने वाला है, रहने वाला नहीं है। और जो काल रूपी हवा है, काल रूपी पवन के द्वारा यह निर्मूल किया जाता है, मूल से नष्ट कर दिया जाता है। समय के अनुसार सब परिवर्तित है, सब बदलता रहता है। सारे के सारे जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्यों में परिवर्तन आता है, गतियाँ बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, सब होता है। इस प्रकार से यहाँ इस संसार का जो स्वरूप है, इस संसार का जो चरित्र है, उसकी क्षणभंगुरता की बात की थी, पर्याय के नाश होने की बात की थी, अवस्थाओं की दृष्टि से बात की थी। और ये सब बात कह करके अगली गाथा जो 53 नंबर की है, उसमें इस बात को प्रारंभ किया था कि वर्तमान दुखों का वर्णन, कि वर्तमान में ये जो जीव है वह दुखी है, और किस किस जाति के दुख हैं, किस किस प्रकार के दुख हैं, उसकी चर्चा यहाँ 53 नंबर के श्लोक में अब प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 49। इस प्रकार जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार न करके तूने चारों गतियों में अनेक दुख भोगे हैं, कि इस जीव ने यह जो संसार है, इस संसार की क्षणभंगुरता का विचार नहीं किया। यदि विचार किया होता तो इस संसार में ये जीव नहीं होता। यदि ये जीव जान लेता कि ये सब कुछ अस्थिर है, कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं, तो किसको हम अपना कहते और किसको अपना बनाने के चक्कर में रहते।
तो यदि इसको हमने विचार किया होता तो चारों गतियों में जो दुख भोगे हैं वो नहीं भोगते। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। संसारे नरकादिषु स्मृतिपथे प्युद्वेगकारिण्यलम् दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येव मे वासताम् तत्तावत् स्मर सस्मर स्मितसिता तत्तावत् स्मर सस्मर स्मितसिता पाङ्गैर्नङ्गायुधैः वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवत् तत्प्राप्तवान् निर्धनः। क्या लिखा? संसारे अर्थात संसार में, नरकादिषु जो नरक आदि में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है शु, नरक आदि में, इस संसार में रहते हुए, संसार में जो नरक इत्यादि गतियां हैं ना, नरक आदि मतलब आदि में सभी सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित। कौन सी सभी? वर्तमान मनुष्य पर्याय में तो हम हैं, तो मनुष्य पर्याय को तो चलो एक बार को छोड़ दीजिए। तो अब तीन बचती हैं ना, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। तो यहाँ लिखा नरकादिषु, नरक आदि में, मनुष्य गति को छोड़ करके। मनुष्य गति तो अच्छी लगती है ना, वर्तमान तो अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो लिखा संसार में नरकादिषु, नरक आदि गतियों में, स्मृति पथे, नरक आदि गतियों में जो इस जीव ने दुख भोगे ना, दुख भाई साहब दुख भोगे हैं, वो स्मृति पथे, स्मृति में आने पर, ज्ञान में आने पर भी कैसे हैं? तो लिखा उद्वेग कारुण्य अलम, अलम अर्थात अत्यधिक, उद्वेग कारुण्य, उद्वेग पैदा करने वाले हैं, उद्वेग करने वाले हैं। छटपटाहट छूट जाए, दुखी हो जाए व्यक्ति, किनका विचार करके? नरक इत्यादि गतियों का विचार करके। जो नरक इत्यादि गतियों में इस जीव ने दुख भोगे हुए हैं, उनका एक बार विचार करे, एक बार सोचे तो भाई साहब जमीन खिसक जाए नीचे से कि कौन कौन सी परिस्थितियां देखी है, कौन कौन सी स्थितियां देखी। लेकिन विडंबना ये है कि जब दुखों की बात चलती है कि नरक में ये दुख भोगे, नरक में ये दुख भोगे हैं, तो नरक में दुख भोगे, लेकिन नरक का दुख प्रतिभासित नहीं होता ना। नरक में जो दुख भोगे हैं वो सारे के सारे दुख पढ़ने में तो आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। शास्त्रों में पढ़ते हैं, 6 ढाला की पहली ढाल में पढ़ते हैं, नाना स्थानों पर पढ़ते हैं। आदिनाथ भगवान की जब पूजन की जयमाला पढ़ते हैं तो उसमें चारों गतियों के दुखों की चर्चा की, उसमें पढ़ते हैं। सब स्थानों पर नरक गति, सारी 4 गतियों के दुखों के वर्णन पढ़ने में आते हैं, पढ़ते तो हैं। लेकिन आभास कैसे हो, उसका अनुभव कैसे हो कि भाई कहा जाए कि भाई वहाँ की यदि पहले नरक की भी यदि मिट्टी यहाँ आ जाए ना, यहाँ तो लगभग कितने, 1 कोस 4 कोस 2 कोस पहले नरक की है ना, 2 कोस, तो लगभग 1.5-2 कोस के सराउंडिंग में मर जाए आदमी, इतनी दुर्गंधित। हाँ क्या, हाँ दुर्गंध से पहले नरक की भूमि की कितनी सी मिट्टी,
एक कण, यदि एक कण मिट्टी आ जाए तो उतने स्थान के जीव मर जाएं। सोचो कितनी दुर्गंधित मिट्टी है, हा? कैसी कैसी स्थिति सही है कि भाई सब मार दिए गए, मार दिए गए, खुद ने मारे, लड़ने का काम तो स्वयं करते हैं, राक्षस लड़ाने का काम करते हैं, खाने पीने की, ठंड गर्मी, कितने दुख भोगे, कितने दुख भोगे। मतलब यदि कहा जाए तो एक पंक्ति में इतना ही कहा जा सकता कि बहुत भोगे, बहुत भोगे। यदि उनका विचार किया जाए, उनका चिंतन मनन किया जाए तो भाई सब मन दुखी हो जाए। लेकिन 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 इसीलिए लेकिन कि भाई सब यहाँ वो चीज़ नहीं दिखाई देती ना, है? जमीन के नीचे से तो कोई नरक निकल नहीं रहा है, कोई सब कोई नरक गति का जीव, या कोई ऐसी भी नहीं है कोई एलियन जैसा आ जाए कि नरक गति का जीव कोई आ जाए तो वो यहाँ आके बता दे तो ये सब क्या क्या स्थिति होती है। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका हुआ है, उनके माध्यम से आचार्य भगवंतों ने जो बताया उसका केवल एक इमेज किया जा सकता है। वो नरक गति के दुखों की पिक्चर बनी थी या पिक्चर आई थी, एक वीडियो बना था, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? देखा, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। हाँ, नरक गति के दुखों का एक पिक्चराइजेशन हुआ है उसका, है ना। तो मतलब अपनी जैन समाज ने किया हुआ था, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं, गरम कढ़ाई में तलते हुए, और ये सब चीज़ें एक इमेज जैसा किया हुआ है तिलोई पंडिती के आधार पर कि भाई जैसा उसमें वर्णन किया हुआ है उसी को उसमें प्रदर्शित करने का कार्य किया है। और प्रदर्शित करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही कि भाई इस चीज़ को जानो, समझो कि ये दुख अपन ने भोगे हुए हैं। संसारे नरकादिषु स्मृति पथे अपि उद्वेग कारिण्य अलम, कि निश्चित ही अत्यधिक दुखों को इस जीव ने, इस संसार में नरक इत्यादि जो गतियां हैं ना, उनमें इस जीव ने भोगा हुआ है। दुखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येव मेवासताम। क्या लिखा कि तानी एव आस्ताम, तानी अर्थात वे, एव अर्थात ही, वे ही मतलब कौन वे ही? तो सबसे पहला शब्द लिखा दुखानी, वे ही दुख। कौन से दुख? जो नरक गति में भोगे हुए ना, नरक गति के भुगते हुए अपन बैठे हुए, भोग करके बैठे हुए हैं, वैसे ही दुख प्रतिसेवितानी, पुनः सेवितानी अर्थात प्राप्त कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, भवता अर्थात तुम्हारे द्वारा, पुनः यहाँ सेवन किए जा रहे हैं, इसीलिए आस्ताम अर्थात उनसे रहित हो भैया। कब तक इनको भोगते रहोगे? कब तक भोगते रहोगे? विडंबना यह है कि वहाँ के दुख तो दुख दिखाई देते हैं, लेकिन वर्तमान के दुख नहीं लगते इस जीव को, हाँ। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब ये चारों की चारों गतियाँ दुखों की खान है। जैसे दुख तुमने मनुष्य त्रियंच गति में, जैसे दुख तुमने नरक गति में भोगे हैं, वैसे ही मनुष्य गति में भी है, कोई कम नहीं है, किसी भी प्रकार से कम नहीं। व्याख्या करेंगे उस चीज़ की कि कैसे कैसे दुख हैं, कौन कौन से दुखों को अपन झेल रहे हैं। तत्वात् समर सस्मर स्मित शिता पांगैर नंगायुधई, तत् तावत स्मर, तत् अर्थात उसे, किसे? उन दुखों को, तावत अर्थात वैसे ही, पहले के जैसे ही, स्मर अर्थात याद कर, उन दुखों को पहले के जैसे याद कर। वर्तमान में भले वैसी विषम परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन एक बार याद करो भाई साहब कि कौन कौन से कैसे कैसे दुखों को इस जीव ने भोगा हुआ है, कैसी कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। तत् तावत स्मर, उसे पहले के जैसे स्मरण कर, याद कर। सस्मर स्मित,
सिताप आंगही अनंग आयुधई। ये उदाहरण दिया है कि चौथी पंक्ति में पहला शब्द लिखा वामानाम। वामानाम अर्थात स्त्रियों के, है ना, स्त्रियों के। वामानाम छठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का शब्द है। वामानाम स्त्रियों के। स्मर, स्मर नहीं सस्मर अर्थात काम सहित। स्मित अर्थात मंदहास, मुस्कान, हल्की हल्की मुस्कान, जो काम से पीड़ित, काम सहित मंद मुस्कान के। और क्या लिखा, सितापांगही अर्थात कटाक्षों वाले। अनंग आयुधही, अनंग आयुधही अर्थात जो अंग है वे अंग कैसे, आयुध के समान, बाण के समान, बाण के समान, शस्त्रों के समान है वे, कि यदि उनमें फंसेंगे तो निश्चित प्राणघात होना ही होना है। ऐसी मंद मंद मुस्कान के साथ, काम की वासना के साथ, मंद हास्य के साथ, काम बाणों के द्वारा इस जीव की कैसी स्थिति होती है, तो लिखा हिम दग्ध मुग्ध तरुवत प्राप्तवान। कैसे प्राप्त होता है कि हिम दग्ध, हिम, हिम मतलब होता है ठंड, बर्फ से। दग्ध अर्थात जले हुए, ठंडी में जले हुए। तो ठंड में जलता है, हाँ जलता है। कौन जलता है, तो लिखा ठंड में जले हुए मुग्ध तरुवत। तरु अर्थात वृक्ष के समान, वत मतलब के समान, और मुग्ध अर्थात कोमल। जैसे ठंड के समय में वृक्ष मुरझा जाता है। कौन सा वृक्ष, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष नहीं, बड़ा वृक्ष तो खड़ा रहता है। छोटा वृक्ष जैसे मुरझा जाता है, छोटी छोटी सी कोमल जिनकी पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती है, वैसे ही यह जीव काम के आसक्त होकर के वो मंद मंद मुस्कान के कारण स्पर्शन इंद्रिय के राग के वशीभूत होकर के धराशायी हो जाता है। ये केवल स्पर्श इंद्रिय की बात नहीं है, ये प्रत्येक इंद्रिय की बात है। मतलब पांचों इंद्रियों की स्थिति इस जीव की ऐसी है कि किसी ना किसी इंद्रिय के राग के कारण ये जीव अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। समर्थ होते हुए भी अपने आप को, समझिए कि आप उनके सामने बिल्कुल समर्पण कर देता कि भाई साहब मेरे बस की बात ये अब नहीं है क्षमता है। ऐसा नहीं कि उनके राग को छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता है, लेकिन अपने आप में असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हीं के राग में ये जीव फंसा रहता है। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है कि काम सहित मंद हास्य के कटाक्षों वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के काम बाणों के द्वारा बर्फ में जले हुए कोमल वृक्षों के समान प्राप्तवान प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, तो अंत में शब्द लिखा निर्धना। निर्धन है भाई साहब, धन तो है नहीं, गरीब आदमी है, और गरीब होने के बाद ऐसे ऐसे कार्य करता है कि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य ना होने के बाद भी इस जीव की इच्छाएं इतनी है कि वो, निर्धन शब्द का मतलब धन से भी रहे और दूसरी सामर्थ्य से भी रहे। क्षमता नहीं है भाई साहब कि पांचों इंद्रियों के पूरे भोग भोगे जा सके। जितनी इच्छाएं उतने पूरे नहीं भोगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो असीम है, कोई क्षमता है, कहीं कोई समाप्त है, कहीं कोई पूर्ण विराम लग रहा है इच्छाओं में, कहीं नहीं लग रहा है भाई साहब। तो भोगने की क्षमता तो है नहीं और इच्छाएं बहुत हैं। उसके उस अर्थ में कहा निर्धन है, सामर्थ्य नहीं है, उसके बाद भी तू भोगना चाहता है। संसारे नरकादिषु स्मृति पथे प्युद्वेग कारिण्यलम् दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येव मे वासताम् तत्त्वात् स्मर स्मितशिता
तत्त्वावत् स्मर सस्मर स्मित शिता पांगैर्नंगायुधैर् वामानां हिमदग्ध मुग्ध तरुवत् तत्प्राप्तवान् निर्धनः नरकादिक के दुखों का संस्मरण मात्र ही अति दुखकार दूर रहे उनकी चर्चा नर भव के दुख का करो विचार नरकादिक के दुखों का संस्मरण मात्र ही अति दुखकार कि उनको याद ही करोगे ना तो दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले। लेकिन वहाँ के दुखों की चर्चा क्या की जाए, इतना सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन अनुभूत नहीं है ना, अनुभव में नहीं आ रहा है, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। दूर रहे उनकी चर्चा, उनकी चर्चा को अभी एक तरफ रख लो आप, क्योंकि वो तो अनुभव में आ नहीं रहा है। नरभव के दुख का करो विचार कि भाई साहब वर्तमान पर्याय के दुखों की बात कर लो, वर्तमान में कौन से सुखी हैं अपन, बोलो। सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी सबकी परेशानियां, प्रत्येक जीव के अपने दुख हैं, अपनी अपनी जाति के दुख हैं, अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार दुख हैं, सुख दुख के अनुसार दुख है, भोग सामग्रियों के अनुसार दुख है। किसी के पास ज़्यादा है तो दुखी है, किसी के पास कम है तो दुखी है। कम वाला ज़्यादा वाले को देख करके दुखी है, दुखी जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को देख करके भी है, इनके पास चलो इनका बढ़िया है, कम है तो ये सुखी है कम से कम, उसी को मान करके वो दुखी हो रहा है। तो कितने बीमारियों के अलग दुख, खाने पीने के अलग दुख, कितनी चीज़ों के दुख हैं, कितनी चीज़ों के दुख हैं, इन्हीं का विचार कर लो। जो दुख हमारे पास है उन्हीं का विचार कर लो। तो लिखा नरभव के दुख का करो विचार, इन्हीं का ही तो विचार कर लो भाई साहब कि यहाँ भी सुख कहाँ है। नरक में तो चलो सुख नहीं है, त्रियंच में तो सुख नहीं है, तो जिस मनुष्य पर्याय में हम हैं वर्तमान में, उस मनुष्य पर्याय में क्या सुखी है क्या? हा? तो उसमें भी तो दुखी है। हा? हर जाति के तो दुख है, हर प्रकार के तो दुख है, शरीर के अलग दुख हैं, पर्यायजन्य अलग दुख है, वृद्धपना के अलग दुख है, तरुण अवस्था के अलग दुख है, वृद्ध अवस्था के अलग, सबके अलग अलग दुख हैं अपने अपने। हे निर्धन, हे गरीब व्यक्ति, तू काम शस्त्र सम, वो काम है ना, काम, काम को शस्त्र की उपमा दी, काम शस्त्र सम मंद हास्य युत कामिनी के, जो मंद मंद मुस्कान देने वाली जो कामनी अर्थात स्त्री है ना, स्त्री, उस स्त्री के तीक्ष्ण कटाक्षों से बिंधकर बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? तो दूसरा, उस उदाहरण को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया कि हिम दग्ध बाल तरु समदह के, हिम दग्ध बाल तरु समदह के, कि कैसी स्थिति होती है कि जैसे ठंड के कारण वो छोटा सा पेड़ दग्ध जल जाता है, मुरझा जाता है, ऐसी स्थिति इस जीव की होती कि ये जीव पंच इंद्रिय के विषयों के सामने मुरझा जाता है, अपना आत्मसमर्पण कर देता है। अर्थ, हे जीव, इस संसार में नरकादि योनि में तूने जो अत्यंत दुख भोगे हैं, उनके स्मरण मात्र से आकुलता उत्पन्न होती है। उन दुखों की बात तो दूर, उन दुखों की बात तो दूर करो। इस मनुष्य भव में भी तू जो दुख भोग रहा है उनका ही विचार कर ले। बोलो, जो वर्तमान में भोग रहे हैं उन्हीं के ही विचार कर लो भाई साहब। कितने प्रकार के दुख भोग रहे हैं, जितने जीव हैं ना, जितने जीव, यदि जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में देखा जाए तो लगभग भारत की 1 अरब
1 अरब 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या, और पूरे विश्व की लगभग 8.5 अरब की जनसंख्या है ना, 800 850 करोड़ के लगभग जितने लोग हैं, जितने लोग, यदि प्रत्येक जीव से पूछा जाए ना कि तुम्हें किस किस जाति के दुख हैं, किस किस प्रकार के, सबके अलग अलग दुख हैं। कुछ कॉमन होंगे तो कुछ वे दुख हैं जो उसके लिए अलग करते होंगे दूसरे की अपेक्षा से। यदि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं के दुखों की बात करोगे तो सबके दुख अलग अलग हैं, सबके सुख अलग है, सबके दुख अलग हैं। तो प्रत्येक जीव के दुख, मनुष्य गति की बात कर रहा हूं, मनुष्य पर्याय की, आप दूसरी गतियों की नहीं कर रहा हूं। वर्तमान पर्याय में जिस पर्याय में बैठे हुए हैं उसी पर्याय के दुख सबके अपने अपने अलग अलग हैं। तो लिखा कि भैया इस मनुष्य भव में ही तू जो दुख भोग रहा है उनका ही विचार कर ले। तू निर्धन होकर भी अनेक प्रकार के भोगों का अभिलाषी है। निर्धन होकर के भी, भाई साहब, निर्धन का मतलब इस स्थिति से समझना कि हम में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि सारी की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, सारे के सारे सुख भोग सके, जितनी इच्छा है उतने भोग सके। कहीं ना कहीं तो स्थिति असमर्थ हो ही जाएगी। वैसे अब नहीं, अब या तो क्षमता नहीं बचेगी या फिर स्थिति नहीं बचेगी, दोनों ही स्थितियां हैं। और कामासक्त स्त्रियों द्वारा मंद हास्य तथा उनके तीक्ष्ण कटाक्ष रूपी काम बाणों से घायल होकर तेरी दशा दाहग्रस्त बाल वृक्ष अर्थात कोमल पौधे के समान हो रही है। भावार्थ, अनादि काल से अविवेकी होने के कारण, किसके कारण? अविवेकी, अविवेकी मतलब अज्ञान की दशा। ये जो जीव है, इस जीव के पास ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन मिथ्या ज्ञान है। जो जानना चाहिए उसको वैसा नहीं जानता, अन्य कुछ जानता है, अन्य कुछ जानता है। कई बार अपन उदाहरण पता ना, रस्सी को सांप समझ लेना, तो ये रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? अज्ञान है। और जैसे ही उसको हमने जाना कि ये तो रस्सी है, तो बोलो अब फिर भ्रम रहेगा? नहीं रहेगा भैया, भ्रम नहीं। जैसे ही पहले ही गाथा में लिखा ना, क्या लिखा था कि तू भ्रम छोड़, शुरू में चर्चा की थी बिल्कुल पहली पंक्ति में, तू भ्रम छोड़। भ्रम छोड़ने का मतलब कि भाई साहब ये जो अज्ञान की दशा है, उस अज्ञान की दशा को छोड़। क्या भ्रम छोड़, क्या अज्ञान छोड़? कि पंच इंद्रिय हमारे लिए सुखी करने में निमित्त हैं। ये पंच इंद्रिय के विषय हमें सुखी कर सकते हैं, ये भ्रम है। और ये अज्ञान की दशा हमारी आज की नहीं है, कब से है? तो लिखा अनादि काल से है। अनादि काल से अविवेकी होने के कारण इस क्षणभंगुर जगत की माया में आसक्त होकर तूने संसार में नरक, निगोद आदि के अनेक दुख भोगे हैं। कितने दुख भोगे? अनेक बार अनेक दुख भोगे, अनेक दुख। कहने का मतलब कि भाई सब नरक गति में भी, नरक पर्याय में भी सारे के सारे नारकियों की अवस्था में गए हैं। सारे के सारे मतलब पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, सब में गए, सब में। हर बिल में जन्म लिए हैं, हर बिल में जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि इतनी पर्याय धारण की, अनंत पर्याय धारण की है, अनंत पर्याय धारण की। एक पर्याय ऐसी नहीं छूटी जिसको धारण ना किया हो इस जीव ने। सारे के सारे दुख भोगे भाई सब, सारे के सारे दुख। और जब ये पता चलता है कम से कम मिनिमम नरक में भी मिनिमम 10,000 वर्ष तो रहने ही रहना है। 10,000 वर्ष से नीचे का तो सिस्टम ही नहीं है, 10,000 वर्ष को तो जाना ही है ना। तो 10,000 वर्ष तो दुख भोगे ही हैं वो सारे। बोलो कौन से दुख? वही सेमर तर दल जतुअति पुत्र, वे सारे के सारे दुख इस जीव ने भोगे हुए हैं कि सेमर का वृक्ष पत्ता गिरे और छिन्न भिन्न हो जाए,
खाने के लिए भोजन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, ऐसी स्थिति। यहाँ तो एक दिन यदि भोजन ना मिले तो कैसे परिणाम हो जाए, और वहाँ तो 10,000 वर्ष एक कण नहीं, मिटे न भूख कणा न लहाए, एक कण नहीं। वैसे उन दुखों के सामने जो दुख इस जीव ने भोगे हुए हैं, वो दुखों का एक बार विचार कर तब समझ में आएगा कि किस अमूल्य पर्याय में हम यहाँ आए हुए हैं। हाँ? और इस पर्याय को भी हम ऐसे ही जाने देंगे। हाँ? तूने संसार में नरक निबोध आदि के अनेक दुख भोगे हैं, जिनके चिंतवन मात्र से, चिंतवन विचार करने के मात्र से अत्यंत क्लेश उत्पन्न होता है। उन दुखों की बात तो दूर करो, उनको तो दूर रहो। अति दुर्लभ मनुष्य भव पाकर भी विषयों की तृष्णा के कारण तूने लेस मात्र भी सुख नहीं पाया। बामुश्किल इसको मनुष्य पर्याय मिली, और उस मनुष्य पर्याय में भी विषयों की जो तृष्णा है, उस तृष्णा के कारण तूने किसी भी प्रकार से लेस मात्र, रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। क्यों? इसीलिए सुख नहीं पाया क्योंकि वे पंचेंद्रिय के विषय सुख देने वाले हैं ही कहाँ? बोलो, कौन सी इंद्रिय सुख देने वाली है? कहाँ से सुख प्राप्त हो जाएगा? भाई सब जड़ में कभी सुख मिलता है क्या? ये जीव चेतन ज्ञान दर्शन वाला, और जितनी भी इंद्रियां, जितने भी पर पदार्थ, वे सारे के सारे जड़। तो पुद्गल से जीव का क्या नाता है पवन भाई साहब? क्या नाता है? जब नाता नहीं है तो फिर एक दूसरे को सुखी दुखी, मतलब वो पुद्गल द्रव्य इस जीव को सुखी कैसे कर देंगे, तृप्त कैसे कर देंगे? भैया ये जीव तृप्त यदि होगा तो अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को ही तृप्त करेगा, कोई दूसरा इसको तृप्त सुखी करने वाला नहीं है। मदोन्मत्त स्त्रियों के कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण काम बाणों से पीड़ित होने के कारण तेरी दशा दाह से झुलसते हुए उगते वृक्ष के समान हो रही है। यह सब विचार कर तू जगत की वांछा को छोड़ भैया, छोड़। इस जगत की बहुत बड़ा भावार्थ लिखा है, अभी तक जितने भावार्थ पढ़े लगभग सबसे बड़ा होगा ही। इस जगत की अर्थात संयोगों की वांछा मृग तृष्णा के समान है। किसके समान? क्या कहलाती है मृग तृष्णा? जिस प्रकार कोई हिरण प्यास से व्याकुल होकर वन में रेत की चमक में जल की भ्रम से दौड़ता है, परंतु वहां जल प्राप्त नहीं होने से दुखी होता है, उसी प्रकार तू विषय तृष्णा से पीड़ित होकर कनक कामनी आदि को सुख का कारण जानकर व्यर्थ ही इनकी अभिलाषा करता है। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त भोगों में हमें सुख दिखाई देता है। किसमें सुख दिखाई देता है? जो प्राप्त नहीं है। हमें लगता है इसमें सुख होगा तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और जब प्राप्त हो जाए तो पता चला इसमें भी कोई दम नहीं है। जब तक आप प्राप्त है तब तक हमें सुख दिखाई देता है। ये मृग तृष्णा कि भैया जैसे वो मृग वन में दूर पानी, मृग की बात क्यों करें, हम अपनी बात करें। हाँ? गर्मी में जब रोड पर चलते हैं तो दूर डामल की रोड चमकती हुई दिखाई देती है और लगता है कि कहीं पानी भरा है आगे जा करके, और जैसे ही पास में पहुंचते समैया जी तो फिर वो पानी दूर चला जाता है, फिर उधर पहुंचते तो फिर पानी दूर चला जाता है। अरे भैया पानी है ही नहीं वहां, केवल भ्रम है, भ्रम।
दिखाई देता है, वो चमक दिखती है पानी के जैसी। वो जंगल में उस मृग को पानी की दिखाई देता है, पानी जैसा आभास होता है कि पानी है। वहां प्यास के चक्कर में पानी पीने के लिए भागता है तो पानी तो वहां है ही नहीं, फिर दूर दूर, अरे वहां, यहां नहीं, वहां है, वहां, फिर वहां भागता है, फिर वहां चल दुखी होकर के फिर वहां से अतृप्त हो जाता है और दौड़ते 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 दौड़ते, ऐसी ही हमारी स्थिति है। कैसी है? तो लिखा कि भाई साहब, उसी प्रकार तू विषय तृष्णा से पीड़ित होकर कनक कामनी, कनक अर्थात सोना चांदी इत्यादि धन संपत्ति, और कामनी अर्थात स्त्री, कि कनक कामनी आदि के सुख का कारण जानकर व्यर्थ में उनकी अभिलाषा करता कि इससे हमें सुख हो जाएगा, धन से हमें सुखी हो जाएंगे, पदार्थों को इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे। सुखी है कहां? उसमें सुख है कहां भाई साहब? कौन से चीज में सुख है? एक बात तो बताओ, किस चीज में सुख है? किस चीज से सुख हमें प्राप्त? वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है, अपितु उसकी आसक्ति के कारण जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए, प्राप्त करके सुखी हो गए, और फिर कुछ दिन के बाद फिर दुखी हो गए। तो वैसे यदि वस्तुओं में सुख था तो ले तो लिया आपने, अब सुखी हो जाओ ना। नहीं है ना वैसे, उसमें सुख नहीं है। सुख इसीलिए नहीं है क्योंकि वे पर पदार्थ किसी भी प्रकार से सुखी करने में इस जीव को निमित्त नहीं है। उनमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ दुख के ही कारण है, सुख के कारण नहीं है। धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर, और दुर्लभ है संसार में यथार्थ ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान होना, यदि ज्ञान की यथार्थता हो गई, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये जितनी भी चीजें ना, ये मिथ्या मान्यता खत्म हो जाएंगी। फिर हमें पर पदार्थों में सुख नहीं दिखाई देगा प्रिंस भाई साहब, फिर हमें ये चीज नहीं दिखाई देगी कि इसमें सुख है और इसमें सुख है, और फिर उनको आसक्ति खत्म हो जाएगी उनके प्रति। किसके कारण? उसी ज्ञान के कारण जो ज्ञान हमारे पास है। बस फर्क इतना है कि वह जो ज्ञान है, अभी वह ज्ञान हमारा पर पदार्थों में लगा हुआ है, उन पर पदार्थों को एकत्रित करने में लगा हुआ है, उन पर पदार्थों में दिखाई देने वाले सुख में लगा हुआ है। जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी उसी ज्ञान के माध्यम से कि भैया इन पर पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, सुख कहाँ है? तो सुख अपने आप में है। तो वही ज्ञान जब उन पर पदार्थों से उन्मुख होगा और अपनी ओर सन्मुख होगा, तो फिर इस जीव को आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद। केवल दृष्टि बाहर जो है, उस दृष्टि को बहिर्मुख बंद करके अंतर्मुख करना है, इतना सा काम करना है। जो दृष्टि बाहर को देख रही है, उस दृष्टि को अंदर में झांकना है, अंदर में देखना शुरू करना है। अपने ज्ञान को अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आप को जानने का काम करना है, तो ये जीव सुखी हो जाएगा। इस जगत में किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए खेद खिन्न रहता है। कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो वे उसके मन के चाहे अनुसार नहीं होते, उससे तू व्याकुल रहता है। और यदि कभी किसी को मन चाही वस्तु मिल भी जाए तो वह स्थिर नहीं रहती है, इसीलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है। और अभी कुछ दिन पहले 3 वाक्य कहे थे आप सभी के सामने, है किसी को याद? भूल गए? जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो सुहाता नहीं है, और जो सुहाता है वो रहता नहीं है। वही 3 बातें यहाँ है, वही 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें?
कि इस जगत में वाक्य पढ़ना और अपने ऊपर रखना, अपने ऊपर पढ़ के इनको छोड़ मत देना, याद कर लेना भाई साहब, यार होमवर्क समझना आज का। ये क्या लिखा कि इस जगत में किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता किसी को, इसीलिए खेद खिन्न रहता है, दुखी है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो दुखी हैं, खाने के लिए ही नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो उसका दुख उस जाति का। दूसरा लिखा, कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाएं तो वे उसके मन के चाहे अनुसार नहीं मिलते हैं। बोलो, पदार्थ मिल भी गए ना भाई, थोड़ी बहुत आजीविका हो गई और उस आजीविका के अनुसार थोड़ी बहुत भोग सामग्रियां उस जीव ने इकट्ठी कर ली, अभी भी मन नहीं है। क्या नहीं है? और अभी मन की चीज नहीं मिली, मन की चीज मिली तो है लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो लिखा कि पदार्थ मिल भी जाए तो उसके मन के चाहे अनुसार नहीं होते हैं। और तीसरा बिंदु लिखा, अनुसार नहीं होते उससे तू व्याकुल रहता है। और यदि कभी किसी को मन चाहिए वस्तु मिल भी जाए, मिल जाए तो वह स्थिर नहीं रहती है। तो कब तक रहेगी भाई साहब? कभी कोई चीज मिल भी जाए ऐसी ना, तो कब तक रहेगी? पहले 2, 5, 10 हजार की नौकरी करते थे तो इच्छा थी कि और फिर प्रमोशन होकर के ऊपर पहुंच गए तो फिर अब तो तृप्त हैं नहीं है भाई साहब, और चाहिए अभी और पहुंच गए। मतलब ऐसी समझ लेना कि भाई साहब विधायक से मंत्री बन गए, मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री की बात तो संतुष्ट हो नहीं है भाई साहब, और तो प्रधानमंत्री बना दिए जाओ तो भी तृप्त है नहीं है भाई साहब, खत्म नहीं होती। और चलो माना कि ठीक है प्रधानमंत्री में अब तृप्त हैं, प्रधानमंत्री अब भाई साहब देश के सबसे उत्कृष्ट उच्च स्थान पर पहुंच गए तो तृप्त हैं, लेकिन कितनी देर रहेगा वो? लिखा ना अंतिम बिंदु देखो कि भाई साहब यदि किसी मनचाही वस्तु मिल भी जाए तो वो स्थिर नहीं रहती है। कितने साल रहेगी समझिए जी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल रहेगी? स्थिर नहीं रहेगी वो चीज है? तो लिखा इसीलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है, कभी भी तृप्ति मिलने वाली उसके लिए नहीं, कभी परिपूर्ण होने वाला ये जीव नहीं है। तो जब कभी तृप्ति होने वाली है ही नहीं तो फिर हम इच्छा ही क्यों करें ऐसी चीज? जब मिलना ही नहीं है और यदि मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं होनी है तो फिर इच्छा ही क्यों करें? जो है उसमें संतुष्ट रहो भाई साहब, जो है सो है, बढ़िया है, काम खत्म। यदि इकट्ठी कर भी लेंगे तो आगे गाड़ी तो चलने ही वाली है ना। इससे बेहतर ये है कि भैया किसी भी प्रकार से वस्तुओं के भोग की जो बुद्धि है, उस वस्तुओं को भोग की बुद्धि को पूर्ण विराम लगा करके इस बात में संतुष्ट हो कि जो चीज है सो पर्याप्त है, जैसा है सो ठीक है, जिस स्थिति में है सो ठीक है। हमें तो वो काम करना है जो काम इन सबको रहते हुए अपन कर सकते हैं। सदाशिव दास जी कासरीवाल साहब को उठाओ, एक बार याद करो, उनको स्मरण करो। कभी भी जैसी उनकी नौकरी थी, जो काम किया करते थे, उनसे किसी भी प्रकार से ईमानदारी से अपना काम करना, ठीक है। प्रमोशन हो भी गया तो राजा से उनने यही इच्छा रखी कि भाई साहब हमारी भरी सैलरी मत बढ़ाओ, समय कम कर दो, समय कम कर दो। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारी इच्छाएं बहुत कम है, हमें ज़्यादा प्रपंच नहीं है। हमारे लिए यदि किसी भी प्रकार का विकल्प है तो विकल्प हमें चिंतन, मनन, स्वाध्याय, पठन पाठन, इसके लिए हमें समय चाहिए। भोग सामग्रियों को भोगने के लिए समय नहीं चाहिए। भोग तो बहुत भोगे हुए इस जीव ने, जो काम नहीं किया वो काम करने का वर्तमान पर्याय में अवसर मिला हुआ है तो वो काम करने योग्य है। अन्यथा की दृष्टि में ये तो बहुत किए हुए हैं,
इसीलिए ये चीज नहीं करना है। उनसे हमें प्रेरणा लेने की, आप उनसे नहीं, उन जैसे ना जाने कितने ज्ञानी धर्मात्मा जीव हो गए कि राजाओं के पास काम करते हुए भी, बड़े बड़े स्थानों पर काम करते हुए भी इस चीज की चिंता नहीं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कम में ही ठीक है, संतोषी सदा सुखी। क्योंकि भाई जब जितना है उतना पर्याप्त है, किसी भी प्रकार से चिंता नहीं है। तो उनसे हमें ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि क्या प्रेरणा लेने की, भैया किसी भी प्रकार से ज्यादा आसक्ति का परिणाम नहीं। क्यों? क्योंकि बेबी छूट करके ही जाना है, बेबी यहीं के यहीं रह जाने हैं, साथ में तो जाने का है नहीं। तो बेहतर ये है कि जो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, ये जो मनुष्य भव मिला हुआ है, उस मनुष्य भव में वह कार्य करे जो अभी तक नहीं किया है। अब दुखी क्यों है ये जीव, देखो फिर आगे बढ़े। इसीलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है। ये पांचों इंद्रियां जीव को दुखदायक हैं। जिन्होंने अति आसक्त होकर एक एक इंद्रिय के विषयों का भी सेवन किया, वे भी तृप्त नहीं हुए और दुखी होकर मरण को प्राप्त हुए। कौन कौन? जिन्होंने एक एक इंद्रिय, पांचों इंद्रिय नहीं भाई साहब, एक इंद्रिय की भी इच्छा की तो वे भी दुखी रहे और मरण को प्राप्त किए। कुंद कुंद स्वामी का प्रवचन सार का उदाहरण है ये जो यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा? जैसे हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर अनुराग से कागज की हथनी को असली समझकर उसके पास जाता है तो गड्ढे में गिरता है और पराधीन होकर के अनेक दुख भोगता है। कागज का हो, किसी भी चीज का समझ लीजिए कि वो पुतला बना करके रखता है महावत, और महावत पुतला बना करके रखता है और आगे उसके गड्ढा खोद देता है। जैसे ही हाथी उस हथनी के राग में उसके पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है। महीनों भूखों पड़ा रहता है, सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। फिर महीनों के बाद वो व्यक्ति आता है और 2-4 रोटी उसको कुछ खाने के लिए डाल देता है। धीरे 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 वह महावत ये उसके ज्ञान में बिठा देता है कि तुम्हारा भला मैं ही कर सकता हूं, और उसके बस में वो हो जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। किसके कारण? स्पर्शन इंद्रिय के भोग के कारण। एक दूसरा उदाहरण, मछली रसना इंद्रिय की अभिलाषा से धीवर के जाल में फंसकर प्राण गंवा देती है। वो जाल फेंकता है और उसमें थोड़े थोड़े से दाने लगे रहते हैं। उस दाने को खाने के चक्कर में मछली आती है और वो मुंह उसका कांटे में फंस जाता है, मरण को प्राप्त हो जाती है। भंवरा नासिका इंद्रिय के वश होकर कमल की गंध से तृप्त ना होते हुए सूर्यास्त के समय कमल में ही बंद होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। कौन? भंवरा। किसके वशीभूत होकर? घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर। वो कमल में जाता है और रस प्राप्त करने के लिए, उसकी सुगंध प्राप्त करने के लिए वो बैठता है और बस अभी तृप्त होकर के अभी लेकर के चले जाएंगे, अभी बस लेकर के चले जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, और अभी निकल जाएंगे चक्कर के शाम हो जाती है और शाम को वो कमल बंद हो जाता है और वो भंवरा उसी में रह जाता है। जब रह जाता है तो स्थिति क्या बनती है कि रह जाने के बाद भाई साहब वो भंवरा है ना, भंवरा जयेश भाई साहब, उस भंवरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी को काट दे। हाँ जी, उस भंवरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी को छेद करके बाहर निकल जाए, लेकिन एक कमल में छेद नहीं कर सकता। क्यों? आसक्ति है, उसके रस की आसक्ति है, रस की आसक्ति है। एक अन्य ग्रंथ है शिवराज विजय, संस्कृत का काव्य है। शिवराज विजय में भी एक उदाहरण ऐसे ही लिया इस श्लोक के रूप में कि भंवरा उसमें रहता है और कमल बंद हो जाता है, उसका रस लेता रहता है, रात हो जाती है और रात में हाथी आता है
और उस कमल की पंखुड़ी को अपनी सूंड में फंसा करके खा जा, खत्म काम। और उस कमल के साथ वो भंवरा भी मरण को प्राप्त हो जाता है। उस भंवरे में इतनी ताकत नहीं है कि कमल की पंखुड़ी से बाहर निकल आए, है, लेकिन इंद्रिय के वशीभूत, इंद्रिय का वश है भाई सब, इंद्रिय का वश। चौथा देखो उदाहरण लिखा, पतंगा नेत्र इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर दीप शिखा को मनोज्ञ जानकर उसमें जलकर भस्म हो जाता है। वो दिए की लौ होती ना, वो बड़ी अच्छी लगती है उसको, बार बार उसके पास जाता है, उड़ते उड़ते बार बार जाता है और वहीं अपने पंखों को जला करके मर जाता है। पांचवा, तथा हिरण कर्ण इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर संगीत का अनुरागी होता हुआ शिकारी के बाण से प्राण गंवा देता है। हिरण कहिए, सर्प की भी ऐसी ही स्थिति होती है, वो भी कर्ण इंद्रिय के अनुराग बस प्राणों को गंवा देता है। इस प्रकार ये जीव एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हाँ? कैसे होते हैं? एक एक इंद्रिय से। तो फिर जो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो वे भव समुद्र में दुख पाएंगे ही पाएंगे। वे मतलब वे कौन भाई साहब? तो फिर जो 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 कोई दूसरे नहीं है, जो 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 ये जीव पंचेंद्रिय के विषयों को भोग रहा है, और जो जीव पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करेगा वे इस भव समुद्र में दुख पाएंगे ही पाएंगे, कभी सुखी होने वाले नहीं है, तीन काल में सुखी होने वाले नहीं है। जब एक एक इंद्रिय से आसक्त जीव की स्थिति है कि मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो जीव पांचों इंद्रियों को, जो जीव पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगा उसकी क्या स्थिति बनेगी भाई साहब? इसीलिए तू विषयाभिलाषा छोड़कर सुख के कारणभूत वीतराग भाव को अंगीकार कर। कि रंच मात्र भी किसी भी प्रकार से इन विषयों में सुख मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इन सुख के कारणभूत जितने भी कारण है ना, कारण जहां जहां से हमें लगता है कि सुख मिलता है, जहां जहां से, चाहे स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख हो, शरीर इत्यादि के भोग को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का विषय केवल एक नहीं है, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम 8 विषय हैं, 8। यदि ये ठंडी हवा भी अच्छी लगती है ना तो इसका भी राग छोड़िएगा, ठंडों में मिलने वाली गर्म हवा है उसका भी राग छोड़िएगा, हल्के भारी का, भाई साहब ये तो बड़ा, जमीन तो सख्त है, इस पर कैसे बैठेंगे, चट्टानों पर कैसे सोएंगे, गर्म जमीन पर कैसे विहार करेंगे, इसका राग छोड़ना पड़ेगा, राग छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस प्रत्येक परिस्थिति का राग छोड़ करके जब वीतरागता छाएगी, जब वीतराग भाव आएगा, तभी ये जीव सुखी हो सकता है। यदि रसना इंद्रिय का राग है, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, बहुत नमकीन नमकीन मुंह बहुत हो गया, थोड़ा मीठा भी तो दो, तो मीठे का जो राग है ना, राग, या मीठा मीठा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत तो नमकीन दो भाई साहब, थोड़ा बहुत तो पापड़ अचार चटनी थाली में होना चाहिए। यदि इस चीज का राग है तो वो राग दुख देने वाला है, दुखी करने वाला है। इस रसना इंद्रिय के दुख को जब तक, कहने का मतलब यदि एक एक की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। प्रत्येक पंचेंद्रिय के विषय को, राग को छोड़ करके, उनके कारणों को छोड़ करके किसको अंगीकार करो? वीतराग भाव को अंगीकार करो, कि रंच मात्र भी पंचेंद्रिय के सुख इस जीव को सुखी करने में सहायी नहीं है। केवल राग द्वेष से रहित जो वीतराग भाव है, वह वीतराग भाव ही इस जीव को सुखी कर सकता है, और कोई सुखी करने में निमित्त नहीं है। कितनी सामग्री आप इकट्ठी कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, उनकी आसक्ति केवल बढ़ाने का काम है, इच्छाओं को बढ़ाने का काम है, वो सुखी करने में निमित्त नहीं है। अब इन सारी की सारी चीज़ों के पश्चात इस जीव को अपनी आत्मा की कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया इन चीज़ों में तो सुख है नहीं, केवल सुख अपने आत्म कल्याण में है। तो आत्मा का कल्याण कैसे हो?
उसके लिए आगे 54 नंबर का श्लोक कहा है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु सी बखानी